हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। रीट 2024 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट का पिछले कुछ दिनों से लगातार दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि वह जो न्यूज हर दिन न्यूज सामने आई वरना देख देख परेशान हो लिया। एक दिन तो न्यूज आओ कि रीट प्रक्रिया है, रीट है वो नहीं होने वाली है। अगले दिन न्यूज आओ कि रीट होगी, एक पेपर होगा, दो पेपर होएगा, तीनों पहले न्यूज आओ कि तीनों भर्तियों को कॉमन पेपर है वो एक पेपर करवाए जाओगे। अब आखिर चल क्या रहा है, आने वाली शिक्षक भर्ती है वो किस आधार पे आपकी कंप्लीट हो सकती है। एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, थोड़ी सी अपन सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये न्यूज है वो आप सभी देख सकते हो कि रीट है वो बंद नहीं होगी। ये जो शिक्षा मंत्री मोदी द्वारा स्पष्ट किया गया, अपने स्पष्टीकरण देते हुए कहा गया कि रीट परीक्षा वो बंद नहीं होने वाली है। और आप सभी को बताऊं कि इन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि रीट है वो बंद हो रही है, बल्कि ऐसा कहा था कि युवाओं को अधिक समय कैसे बच सकता है इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। अब इसी प्रकार पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उस टाइम जो शिक्षा मंत्री थे अपने बीडी कल्ला जी, उनका भी न्यूज है वो एक झूठी न्यूज है वो न्यूज़पेपर में आई थी या फिर कहीं पे मान लो आपने भी देखी होगी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि 34,000 पदों के ऊपर जो है थर्ड ग्रेड की भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री मोदी ने ऐसे कहा, जबकि जो उस टाइम शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी थे उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। उन्होंने 34,000 भर्तियां जो प्रक्रिया दिन थी वो गिनाई थी और न्यूज निकाल दी कि 34,000 पदों के ऊपर भर्ती है वो आने वाली है। तो थोड़ा सा उस टाइम मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट भी किया था कि कोई भर्ती नहीं आने वाली है, इतनी बड़ी भर्ती इतनी जल्दी नहीं आएगी। लेकिन बहुत से चैनलों द्वारा वीडियो बनाया गया था और आपने भी विश्वास किया होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ ना। ठीक इसी प्रकार अभी आप थोड़ा सा सच्चाई जानने की कोशिश करोगे। ये 11 जून की न्यूज है आपके सामने। रीट बंद करने पर निर्णय नहीं है, एकल परीक्षा के जरिए अध्यापक भर्ती संभव। यानी शिक्षा मंत्री महोदय का कहना है कि रीट बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया और एकल परीक्षा के जरिए जो अध्यापक भर्ती आपकी वो आपकी संभव है। अब एकल परीक्षा के जरिए होगी तो किस प्रकार से होगी, रीट तो बंद होगी नहीं, रीट तो होनी है आपकी, है ना। जिस प्रकार से ये जो न्यूज़ सामने आई है, रीट तो होनी है। उसके बाद जिस प्रकार से आपकी 2021 में जो कंप्लीट हुई थी भर्ती, रीट के आधार पे थर्ड ग्रेड की भर्ती कंप्लीट करवाई गई थी। उसके बाद आपके फॉर्म लगाए गए थे, पहले रीट पात्रता परीक्षा होती है, उसके बाद थर्ड ग्रेड भर्ती के फॉर्म लगाए गए और उसी के नंबरों के आधार पर आपकी मेरिट निकाली जाती है पोस्ट वाइज। ठीक है, इस प्रकार से हो सकता है आपकी ये भर्ती है वो कंप्लीट करवा लीजिए। अब वो चीज़ स्टूडेंट ये कहेंगे कि अगर पीछे अगर उसी प्रकार से भर्ती आती है तो फिर जो रीट के नंबर है ना, क्योंकि आपकी उसकी प्रमाण पत्र की वैधता वो लाइफ टाइम हो चुकी है, तो फिर पिछले है वो ये आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है भाई साहब, क्योंकि अगर ऐसा ही होगा ना तो सरकार हर बार नियम चेंज करती है। पहले क्या होता था कि 3 साल तक बाकी वैलिडिटी थी रीट के प्रमाण पत्र की, बी के बाद में मेंस एग्जाम लगाई, बी के बाद होगी लाइफ टाइम कर दी। तो इस बार अगर रीट के बेस पे आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है ना, थर्ड ग्रेड भर्ती कंप्लीट होगी, तो इसके अंदर भी बदलाव होगा, कन्फर्म रूप से बदलाव होगा। या आप मेरी बात अभी नोट कर लीजिए, अगर रीट के आधार पे थर्ड ग्रेड भर्ती होने वाली है तो ये जो आपका वैलिडिटी वाला जो फंडो है ना, एम भी बदलाव कर दिया जाओगे। ठीक है, आगे बात समझ में, तो यह टेंशन है वो ना लो कि पिछला ही वही आ जाएगा भर्ती के अंदर, क्योंकि बढ़कर ज़्यादा नंबर ही। तो आगे बात समझ में, एक भर्ती है वो आपकी करवाई जा सकती है, रीट के आधार पर थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती वो करवाई जा सकती है। अब कुछ भी फाइनल नहीं है, जैसे इसके संबंध में ऑफिशियल कुछ भी फाइनल होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट जरूर कर दूंगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि भर्तियों के अंदर जो समय लाग रहे हैं, समय वो है वो कम क्यों कर हो जाओ है। तो ये समय ना लेके भाई साहब एक बड़ो रोड़ो चल रही हो कि कोई भी भर्ती वो टाइम पर कौन नहीं हुआ है। अगर टाइम पर हो जाओगी, मैं थाना स्पष्ट रूप से थोड़ा सा आप देखा नॉर्मली कोई भी भर्ती होना है बी का 10 दिन तक तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मानो या फिर कोई मानो उनकी आंसर की कौन निकाले। जब पेपर बना लियो जाओ तो 10 दिन तक आंसर की कौन निकाली जाओ, क्यों कौन निकाली जाओ। पेपर बनाता टाइम पढ़ना, क्वेश्चन को कौन पता होगी, ये क्वेश्चन ठाके वो मतलब डाल दियो पेपर में, तो पढ़ना न्यू भी पता होना चाहिए था ना यहाँ को आंसर की है। तो फिर 10 दिन 15 दिन क्यों लिए जाते हैं आंसर की निकालने के अंदर। उसके बाद आंसर की आती है, उसके बाद फाइनल आंसर की आती है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ कमी छोड़ देते हैं, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके ऊपर डाउट वाले क्वेश्चन हैं वो पेपर में डाल दिए जाते हैं। फिर भर्ती कोर्ट में जाओ, कोर्ट में लटकी रहे। जैसे फर्स्ट लेवल देख सकते हो आप, 4 से 6 हज़ार लगभग 4-5 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं जो नंबर आए हुए होने और उनको स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद भी उनको ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अब उनकी क्या गलती है, गलती किसकी है, वो आप भी थोड़ा सा समझदार हो, टीचर बनने के लायक हो, तो आपको भी पता है कि किसकी गलती है। अपन थोड़ा सा गलतियां नहीं निकाल रहे किसी के अंदर, लेकिन इसके अंदर प्रोसेस के अंदर सुधार होना चाहिए। अब दूसरी ओर एक तरफ आपकी सीटी लागू कर रखी है, सीटी है वो राजस्थान पुलिस जैसी एग्जाम है वो सीटी के अंदर अधीन है। वो एक सिंपल कांस्टेबल की भर्ती है, उसके लिए 2-3 एग्जाम आपकी कंप्लीट होती है। पहले सीटेट ये दो, सीटी दो, उसके बाद राजस्थान पुलिस की मेन एग्जाम दो, उसके बाद फिजिकल दो। मतलब आखिर आप वही प्रोसेस आपकी उधर देखो तो आरएस के अंदर 2 एग्जाम है, एसआई के अंदर 2 एग्जाम है। एक सिंपल कांस्टेबल की जो एग्जाम है 10वीं पास की जो जॉब होती है उसके लिए आप डबल एग्जाम करवा रहे हो, और उसमें कितना ज़्यादा समय लगेगा आपको भी पता है। सीटी करवाई गई, सीटी
अब ये सीटी होती ना, ये समय बर्बाद है, केवल और केवल सीटी करवाने का मतलब ये कि समय बर्बाद करना है, बाकी कोई भी आना जाने को नहीं सीटी के अंदर। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से, अब पीछे आपने देखा होगा सीटी के अंदर कितनी भर्तियां गिनवाई गई थी जो नोटिफिकेशन आए उस टाइम, लेकिन कितनी भर्तियों का नोटिफिकेशन निकाला गया आपने खुद ने देखा होगा कि सीटी के अधीन कितनी भर्तियों का नोटिफिकेशन निकाला गया था। और अब तो राजस्थान पुलिस आरएसी की जो भर्ती है उसको भी सीटी के अंदर शामिल कर लिया। मतलब तो ये कि इनके अंदर सुधार की आवश्यकता ना, कि सीटी ये जो प्रोसेस चलती आ रही है, मेरी उम्मीद है कि जो भी सरकार है वर्तमान के अंदर इस सीटी के जो प्रोसेस है इसके अंदर सुधार करेंगे। इनके द्वारा बोला जाता है कि 1 साल तक सीटी को रिजल्ट है वो वैलिड रहेगा। पिछली सरकार द्वारा सीटी है वो लागू की गई थी। अब चुनाव के बाद पता चलेगा कि सीटी लागू रहती है राजस्थान के अंदर या फिर नहीं रहती है। अगर लागू रहती है तो उसके अंदर कितना क्या सुधार है वो आपका होने वाला है। पिछली सरकार में जब सीटी लागू हुई उस टाइम बोला जा रहा था कि 1 साल तक इसको रिजल्ट वैलिड रहेगा। 1 साल के अंदर रिजल्ट वैलिड तो ठीक है, लेकिन 1 साल के अंदर इनके बेस पे सीटी बेस पे वैकेंसी कितनी आई थी देख सकते हो। 2 वैकेंसी निकाली गई थी। अब उनसे क्या होगा, 2-3 वैकेंसी आई थी उनसे क्या होता है। अब स्टूडेंट ने सीटी नहीं दी, अगर दे भी दी तो उनके अंदर उसकी कट ऑफ वो पार नहीं होगी। 15 गुना लिस्ट आवा, 15 गुना के अंदर बया रोड़ो मात जावा कि 15 गुना लिस्ट है वो कैटेगरी वाइज कौन निकाली गई। तो मतलब ये है कि सुधार की आवश्यकता यहाँ पे है। हालांकि उधर भी सही बात है, शिक्षक भर्ती के अंदर समय ज़्यादा लगता है, लेकिन वो भी एक उनकी प्रोसेस है, ठीक है। पहले रीट होती है उसके बाद रीट मेंस होती है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा सुधार की आवश्यकता वो सीटी को लेकर है। अब सीटी है इसने सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रखा है। अब देखना ये होगा कि सीटी को लेकर भी राजस्थान सरकार कोई एक्शन लेगी या फिर नहीं लेगी। बाकी जहाँ तक मैं मानूँ तो सीटी को लेकर है वो सबसे ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि सीटी है ये सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है। 1 साल तक हमको रिजल्ट वैलिड रहा है। 40% को अगर अंदर है, फिर 50% को पासिंग मार्क्स को कोई फंडो को नहीं। 15 गुना है, आप 15 गुना में जाए, 15 गुना की लिस्ट आओ भी के बाद मामलों कोर्ट में पूछ जाओ है। आपने देखा होगा राजस्थान पुलिस को भी कोर्ट में लेके गए थे, 15 गुना लिस्ट है वो कैटेगरी वाइज नहीं निकाली गई थी। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट वगैरह है उसमें भी आपने देखा होगा। तो अगर एक अब एलडीसी की जो लिस्ट आएगी जैसे चुनाव खत्म होगी, लगभग 20-25 जून के आसपास एलडीसी 15 गुना की लिस्ट आएगी। वो भी मुझे पता है कि कोर्ट के अंदर है वो जाएगी, क्योंकि कैटेगरी वाइज 15 गुना निकाले जाएंगे और कैटेगरी वाइज 15 गुना कोई भी फंडो ही को नहीं। अब सिंपल इसके अंदर 1 साल तक रिजल्ट आवा है तो 40% है फिर 50% को क्राइटेरिया लागू कर देना चाहिए अगर सीट रहे तो। अगर नहीं रहे तो सीटी नहीं हटा देनी चाहिए, क्योंकि जब तक सीटी रहेगी कोई भी भर्ती समय पर को नहीं आएगी और समय यहीं खराब होता रहेगा। तो उम्मीद है कि जो वर्तमान सरकार है वो इसके ऊपर भी ध्यान देगी। अगर युवाओं के ऊपर ध्यान देती है ना, तो सबसे पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सीटी है इसको एक साइड में करो और को निपटारो कर दो, क्योंकि जब तक सीटी रहेगी समय खराब होते रहोगे और स्टूडेंट जो ही राजस्थान का जो बेरोजगार ही बन के कुछ भी हाथ कौन लगा सीटी न लेके। सबसे ज़्यादा जो आज के दिन सुधार की आवश्यकता है वो सीटी न लेके सुधार की आवश्यकता है। बाकी सीटी अगर समय पर होगी या फिर नहीं भी होगी तो बाकी भर्तियां वो समय पर निकाली जा सकी ही। बाकी आपको क्या विचार है, क्या रीट पात्रता परीक्षा वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सबसे ज़्यादा मुझे पता है रीट पात्रता परीक्षा उसके ऊपर ध्यान न देके एक बार जो यहाँ पे सीटी है इसको निपटारा करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय जो खराब कर रही है बाकी भर्तियों को वो सीटी न लेके सबसे ज़्यादा समय खराब हो रहा है।